हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है धारामापी को अमीटर में रूपांतरण या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अमीटर में। अब सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा को डिटेक्ट करना, यानी कि संसूचित करना कि उस लाइन में या उस पथ में धारा है या नहीं है। ये बहुत ही कम धारा को मेजर करता है। और अमीटर का काम क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को नापना, मापना। ठीक है, धारा को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो एक सबसे कम होता है, और जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होता है? मध्यम होता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, यानी कि मध्यम प्रतिरोध को कम करना है। यानी कि प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करते हैं? समांतर क्रम में। देखिए, प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अमीटर है क्या ये लिख देते हैं हम। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है जिसे विद्युत परिपथ या परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। अमीटर का कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कोशिश किया जाता है कि इसका प्रतिरोध कम से कम हो। पर हाँ, लेकिन जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। और जो कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। परंतु शून्य प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, अब हमें क्या करना है? बनाना है, कन्वर्ट करना है, धारामापी को अमीटर में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारामापी की कुंडली, धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है।
जिसे शंट प्रतिरोध या शंट, जिसे शंट प्रतिरोध लिख सकते हो, जिसे शंट प्रतिरोध एस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते, ये तो इसके बारे में हो गया। इसके बारे में, अमीटर के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है। क्या है? ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये जी, जिसका प्रतिरोध क्या है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल जी। ठीक है, अब इसके देखिए हमें क्या करना है, अमीटर में बदलना है, और इसका प्रतिरोध होता है मीडियम, और अमीटर का प्रतिरोध होता है मिनिमम, यानी कि कम। तो क्या करेंगे, इसी के ही समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, एक, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसी के ही समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध, ये हमने जोड़ दिया एस। ठीक है, इसको शंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसमें करंट आ रहा है, कितना? आई करंट आ रहा है। ठीक है, अब पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए करंट क्या है, आई जी। ठीक है, और इस तरफ जो करंट जा रहा है वो कितना है, कितना? देखिए आई एस मान लेते हैं। अब आई एस कितना है? देखिए हमारे पास टोटल करंट आई था, इसमें चला गया आई जी, तो आई एस किसके बराबर होगा? देखिए आई में से किसको माइनस करिए, आई माइनस आई जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये करंट आ रहा है, अब इसमें आई एस करंट आ रहा है और इसमें आई जी करंट आ रहा है। अब वापस से दोनों ये मिले इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, इधर से आई एस आ रहा है, इधर से आई जी आ रहा है। देखिए आई बटा था आई एस और आई जी में, दोबारा ये फिर मिले इस पॉइंट पे, मिलके क्या बन गया, आई बन गया। अब इस पूरे सिस्टम को, ये जो आपने प्रतिरोध जोड़ा है समांतर क्रम में, इस पूरे, इसको क्या कहेंगे, इसको अमीटर कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसको, अमीटर। ठीक, अब इसके बारे में लिख देंगे, माना, यहां से लिखते, माना धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध, इसको कहाँ लिखे, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, अमीटर, अमीटर ऊपर लिख देंगे। माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है तथा पूर्ण स्केल, तथा पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, आवश्यक धारा कितना है, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा आई जी, आई जी। ठीक है, अब धारामापी को आई ऐसे लिखेंगे, धारामापी को आई एम्पियर। ठीक है, आई, धारामापी को आई एम्पियर वाले, आई एम्पियर वाले अमीटर में, अमीटर में बदलने के लिए, बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध। देखिए अमी क्या, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध, आवश्यक शंट प्रतिरोध एस है, तथा इसमें, किसमें, शंट प्रतिरोध में, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा कितना है, कितना धारा बह रहा है इसमें, आई एस।
ठीक है, देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको यहाँ लिखिए एस। ठीक है, अब होने वाली धारा आई एस हो या है, आई एस है। ठीक है, तो किरचॉफ के यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बारे में हमने लिख दिया है, तो इसके बाद से क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से या प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ये संधि की तरह बिहेव कर रहा है ये पॉइंट। अब देखिए संधि की ओर आने वाली धारा, इसमें देखिए ये करंट था आई। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धारा किसके बराबर होता है, संधि से दूर जाने वाली धारा। नियम से क्या है, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। हमें यहाँ से आई एस निकाल लेते हैं, तो आई एस देखिए इधर को आएगा माइनस को हो जाएगा, तो आई माइनस आई जी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब काम क्या है हमारा, देखिए ये जो ए और बी है इनके मध्य हम क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो बिंदु ए व बी के, बिंदु ए व बी के मध्य या बीच विभवांतर। ठीक है, कितना विभवांतर है, देखिए वी ए वी, वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से आई आर। तो देखिए यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर, वो ही यहाँ का होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ओम के नियम से क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। देखिए इसमें देखिए पहले क्या है, करंट कितना जा रहा है इसमें, आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना है, जी। ठीक है, और इसी के ही बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, इसमें करंट कितना आ रहा है, आई एस। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है, एस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस। अब देखिए समीकरण एक से क्या रखेंगे, आई एस का मान रखने पर इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण कहाँ से, एक से आई एस का मान रखने पर। ठीक है, तो आई एस देखिए क्या है, इसमें आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस का मान कितना, आई माइनस आई जी इंटू में क्या है, एस। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से हम एस का मान चाहिए हमें, जो आवश्यक शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं हम, उसका मान चाहिए। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, ये जो इक्वेशन है यह आवश्यक शंट प्रतिरोध, इसी को ही क्या कहते हैं, ये अमीटर को, धारा मापी को अमीटर में बदलने का, धारा मापी को अमीटर में बदलने, अमीटर में बदलने का कार्यकारी समीकरण है। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीटर का, जो अमीटर में जो बदला आपने, जो क्या लगाया था हमने, शंट प्रतिरोध, तो उसका मान आ गया किसके टर्म्स में, आई का और आई जी के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर यहां तक पूछ ले तो यहां तक करना, इसके आगे अगर पूछे कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालिए। ठीक है, तो इस केस में देखिए सबसे पहले कहां से लेंगे, ये इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, आई जी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, समीकरण थर्ड का यूज करेंगे। समीकरण 3 से, देखिए 3 से क्या है, 3 को पहले लिखिए, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में एस। एस को अंदर सभी दोनों के साथ क्या करिए, इंटू करिए, तो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। देखिए आई जी वालों को एक तरफ भेजिए, तो आई जी इंटू कैपिटल जी, इधर आ जाएगा ये माइनस का, इधर आके प्लस का, तो आई जी
इंटू एस, इधर क्या बचा आई एस। ठीक है, देखिए आई जी कॉमन लीजिए तो क्या बचा जी प्लस एस, इधर क्या बचा आई एस। तो यहाँ आपको क्या चाहिए आई जी चाहिए, तो आई जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई एस अपॉन में जी प्लस एस। ये हो गया गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा। इसके बाद भी अगर आपसे ये पूछे ये आपने जो कन्वर्ट करा एमीटर में बदला, अब इसका प्रतिरोध निकालिए, इस पूरे अमीटर का प्रतिरोध। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बॉक्स में देख लेंगे हम। ठीक है, इसके लिए मान लेंगे कि जो अमीटर का प्रतिरोध है वो आर ए है। ठीक है, आर ए का मतलब यदि, ऐसे लिखते हैं, यदि अमीटर का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि अमीटर का प्रतिरोध आर ए है तो, ठीक है, तो इस केस में देखिए ये दोनों एस और जी कैसा है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। इन दोनों में देखिए एलसीएम लीजिए तो ये आ गया G और S। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, S इधर G इधर, ये आ गया 1/RA। ठीक है, हमें चाहिए क्या RA, तो RA इधर पलट दिया आपने तो ये भी पलट जाएगा, RA इज इक्वल टू GS अपॉन S प्लस G, ये आ गया अमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि उत्तराखंड बोर्ड 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को यदि वीडियोस पसंद आ रहा है हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, और वीडियोस को उन बच्चों तक शेयर करिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसा लग रहा है आप सभी को और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।